मेरा फर्स्ट ईयर जस्ट कंप्लीट हुआ था और उसके बाद मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा हूँ बाकी लोगों से। तो मुझे लगा कि आई शुड लुक फॉर इंटर्नशिप और मेरे पे कॉन्टैक्ट्स कुछ थे नहीं। तब पर भी मुझे आई गॉट अ नंबर फ्रॉम समवन, तो आई कॉल्ड दैट नंबर और लकीली उस समय तो किसी ने रिसीव नहीं किया था, बट आई गॉट अ कॉल बैक एंड इट वाज फ्रॉम राजेश। एंड उसके बाद मैंने उन्हें बताया था कि दीज आर द थिंग्स विच आई हैव डन और ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। तो उन्होंने बताया कि अभी तो नहीं, लेकिन एक दो में कुछ महीनों में उनका एक स्टार्टअप स्टार्ट होने वाला है, तो आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट। उस समय मैं आई वॉजेंट फीलिंग दैट मच कॉन्फिडेंट कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, बट स्लो एंड स्टेडीली आई जॉइन इन दिसंबर 28 आई गेस, नो इट वॉज 21 दिसंबर। और उस समय हमने पहली मीटिंग ली थी, मैंने, राजेश और मोहसिन ने। दैट वॉज माई इंटरव्यू विच वॉज वेरी स्मूथ एंड ईजी। और इसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन निकिता's कैरियर मॉडल। तब भी हमारा ऐसा म्यूचुअल्स कभी मिलना हुआ नहीं था, तो आई वॉजंट दैट कॉन्फिडेंट। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से ही ऐसा आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज पार्ट ऑफ अ फैमिली। इसके एग्जाम्पल ये है कि मेरा बर्थडे 29 को था और मैं लीव करने वाला था घर के लिए, और उस समय हमारी मीटिंग शेड्यूल हुई थी 30 जनवरी के अकॉर्डिंग। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ मी कि वो मीटिंग प्रीपोन होके 27 को हुई थी। और उस समय जब मैं मिला तो दैट वॉज वेरी वेलकमिंग और हार्ट वार्मिंग भी था। और आई डिडंट थॉट एट दैट टाइम कि मेरा जर्नी इतना लंबा रहेगा। मुझे लगा कि ये 2-3-4 महीने रहेंगे, आई गेट टू नो यू पीपल, मैं कुछ सीख लूँगा, ऐसे ही होगा। बट वहाँ से जो मेरा जर्नी शुरू हुआ दैट वॉज वेरी, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। एंड इट वॉज इमोशनल, लविंग, हैप्पी, लाफेबल, इट वॉज लाइक एवरीथिंग। इट वॉज इन रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। और फिर धीरे धीरे फिर वैभव आए एंड बाकी लोग आए, और इन सब के बीच में ये चीज़ था कि हमारे बीच में जो बॉन्ड था वो हमेशा रहा, और जो लर्निंग का प्रोग्रेस था वो भी अच्छे स्मूथ था। मतलब आई वॉज लाइक हेयर जब मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ हूँ अपने अकॉर्डिंग, बाकियों के हिसाब से मुझे नहीं पता, बट आई डेवलप्ड अ लॉट एंड दैट रियली मीन्स लॉट टू मी एंड रियली आई एम ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट मोहसिन और राजेश जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। मतलब इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, और मुझे लगा कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू से मुझे ये चीज़ मिली कि someone is there to guide me, someone is there to help me. Means after 12th I have been longing for a mentor, like जो मुझे गाइड करे कि this is the right path। और उसके बाद मुझे ये चीज़ मिला एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। नॉट टू मेंशन बाकी सारे लोगों ने भी जिस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट था ऑफिस में, इतना स्मूथ, इतना इंटरैक्टिव, इतना वार्म, ऐसा नहीं कि जेलेसी टाइप हो या फिर आपस में हम स्ट्रगल कर रहे हो कम्युनिकेट करने में, बट इट वॉज ऑल वार्मिंग, चैलेंजिंग। मतलब कि हम एक दूसरे को देख के अपने आप को पुश करते थे। नॉट टू फॉरगॉट कि मोहसिन हमें ये भी बोलते थे कि काम छोड़ के खुद पे भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, अपने आप को डेवलप करो। मतलब इन दिस कंपनी वी वरंट ट्रीटेड लाइक कि यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी। हमें ऐसा फील होता था कि हम अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये मैं ही नहीं बाकी सारे भी फील कर रहे थे। और इस वजह से जब हम बढ़ रहे थे तो कंपनी भी बढ़ रही थी। आई गेस मैनी ऑफ यू विल एग्री विथ माई वर्ड्स कि हम साथ में ही ग्रो कर रहे थे। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना जल्दी 1 साल के अंदर ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट महीने में मैंने ज्वाइन किया था तो मोहसिन ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब लंबे टाइम तक साथ में रहा। मैंने उस समय बोला भी था कि हाँ मुझे भी लगता है कि वी विल गो फॉर लॉन्ग, बट एज जो भी मेरा करंट सिचुएशन डिमांड कर रहा है उसके वजह से मैं जो ये डिसीजंस ले रहा हूँ, मुझे लेने का मन तो नहीं है, बट दीज आर थिंग्स रिक्वायर्ड। बट आई वॉन्ट कि मैं ये जो भी 1 साल मेरा बीता है, ये मेमोरीज तो चाहिए ही मुझे, और बाकी जो लोग थे आई वॉन्ट टू स्टे इन टच विद दिस पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई रियली मीन इट। बिकॉज ये ऐसा बॉन्ड कॉलेज में मैंने जितने लोगों से बनाया है वो बहुत कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब कॉलेज में अगर मैं देखूंगा तो ज़्यादा लोग नहीं है,
एज कम्पेयर टू द ऑफिस। एंड मुझे जैसा इन्वायरमेंट यहाँ मिला कॉलेज में भी, मुझे नहीं लगता है कि मैंने जहाँ पे काम किया है क्लब्स में वहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट मिला हो, इवन दो कि वो एक क्लब इवेंट्स रहते थे और ये एक कंपनी का काम। सो मेरा कंक्लूडिंग लाइन सही रहेगा कि आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल कि मुझे वहाँ से कॉल बैक आया राजेश का, ताकि मैं अभी यहाँ पे ये स्पीच दे पा रहा हूँ। और यू गाइस, विश यू ऑल द लक।